यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड। देखिए फूड सुनते ही एक अलग ही आप लोग के माइंड में सेटअप हो जाता है फूड, ठीक है। फूड सबको बहुत पसंद होता है और विदाउट फूड हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर सकते। आप सभी लोग जानते हैं कि हम विदाउट फूड सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए फूड अगर है तो वो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए, हमारी बॉडी की जो सेल्स है उनको बिल्डअप करने के लिए फूड ही हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो फूड समझ में आ गया आपको। फूड एक एनर्जी देता है हमें और क्या करता है, हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, हमारे टेस्ट का भी ख्याल रखता है, ठीक है। अब आता है वैरायटी ऑफ फूड्स। अगर वैरायटी ऑफ फूड्स की बात की जाए तो वैरायटी ऑफ फूड्स में देखिए दो तरह के आप खाने मानेंगे। एक तो आपके होते हैं फन फूड्स, एक होते हैं आपके हेल्दी फूड। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेली सुनो एक कि आपको पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, ब्रेकफास्ट में पिज़्ज़ा ले लो, बर्गर ले लो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इसको डेली लोगे तो इट इज़ अनहेल्दी और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी फूड की, ठीक है, कि हमारा हेल्दी फूड क्या है। हेल्दी फूड हमारा वो फूड है जो हमें क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है और जो क्या है बैलेंस डाइट हो। हमें वो डाइट लेनी चाहिए जो कैसी हो, बैलेंस डाइट हो, ओके। ये हो गई फूड की बात। अब आती है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ओके। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, देखिए न्यूट्रिशन का मतलब होता है, न्यूट्रिशन द मोड थ्रू व्हिच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेन एनर्जी। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग्स, लाइक एनिमल, प्लांट्स, ये सब ऑर्गेनिज्म ही तो है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो कि लिविंग है, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब वो खाना लेते हैं किसके लिए, एनर्जी के लिए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द मोड थ्रू व्हिच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड। क्या लेता है ऑर्गेनिज्म, फूड लेता है, ठीक है। किस चीज के लिए, एनर्जी के लिए। समझ में आ गया आपको न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन के बाद आपकी बात आती है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए, देखिए ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक। लेकिन ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक की डेफिनेशन जानने से पहले या उनका मीनिंग जानने से पहले हम ये बात जानेंगे कि जो वर्ड है ऑटोट्रॉप, इसका मीनिंग क्या है। देखिए ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को ही नरिश करते हैं, लाइक प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इट मींस दैट कि वो अपने आप को खुद से नरिश कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक। उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। लेकिन अगर उनको कहा जाएगा तो वो क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स। इट इज अ डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉपिक। लुक एट दिस, it is autotrophs, okay, and it is autotrophic. What is difference between autotrophs and autotrophic? देखिए ऑटोट्रॉप का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। लेकिन जब उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ में आ गया। ऑटोट्रॉप क्या है, प्लांट्स। प्लांट्स क्या है हमारे, ऑटोट्रॉप्स। सो व्हाई वी कॉल प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स। हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं, हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, है ना, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सेल्फ नरिशमेंट कर रहे हैं। सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ओके। तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, है ना, आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए वो एक प्रोसेस करते हैं, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, पहले हम ऑटोट्रॉप्स पढ़ रहे हैं तो उसके हम पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ओके। देखिए व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटो, आप इसकी भी मीनिंग आप देखिए, फोटो का मतलब होता है लाइट, ओके, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर, ओके। तो जब प्लांट लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ओके। तो हमें समझ में आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं और जिसकी वजह से, उनकी सेल्फ नरिशमेंट की वजह से ही हम उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन हम क्या लिखते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, क्योंकि हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे तो हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक होता है ऑटोट्रॉप्स, एक होता है हेटेरोट्रॉप्स। लेकिन अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ऑटोट्रॉप में समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस होती है। जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें किस किस चीज की जरूरत होती है। लाइक बहुत ही सिंपल सब्सटेंस है जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना बनाते हैं। सबसे पहले उनको जरूरत होती है सनलाइट की, ठीक है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। ओके फाइन, ठीक है, ये हमें जरूरत है। अब आप अगर ये मैंने 4 बातें लिखी हैं तो आपको ये जानना होगा कि हमें मिलती कहाँ से है। प्लांट्स ये सारी चीजें कहाँ से ले रहे हैं ना, कहाँ से आ रही है ये सारी चीजें। तो सबसे पहले लेंगे हम सनलाइट। आपको पता है सनलाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है ऑब्वियसली। तो जब सन से सनलाइट हमें मिल रही है तो वो किस तरह से हमारे प्लांट तक पहुंच रही है, किसकी वजह से पहुंच रही है, वो क्लोरोफिल की वजह से। व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट विच इज प्रेजेंट इन द लीफ, जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। आपको पता है लीफ जो होती है ग्रीन कलर की दिखाई देती है, ठीक है, इट इज अ ग्रीन। और आपको एक और चीज मैं बता दूं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही अपना खाना खुद बना पाते हैं, जस्ट बिकॉज उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, तो क्लोरोफिल की वजह से क्या कर पा रहे हैं, सनलाइट प्लांट्स तक पहुंच पा रही है। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को अपने अंदर ग्रैब करता है। ओके, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद आता है हमारा वाटर। वाटर कहाँ से आता है, वाटर आता है रूट से। कहाँ से आता है, रूट ऑफ द प्लांट, क्योंकि जब हम पानी देते हैं तो रूट से जाएगा ऊपर की तरफ। अब आप ये बोलोगे कि जो रूट तो यहाँ पर है और खाना कहाँ बन रहा है, लीव्स में बन रहा है, लाइक है ना, यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ तक कैसे पहुँच रहा है, यहाँ का पानी यहाँ तक कैसे पहुँच रहा है? तो हमारे यहाँ स्टेम में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स। ठीक है, आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे वेस्कुलर वंडर्स के बारे में। हमारा एक होता है जाइलम एंड फ्लोएम, हमारे होते हैं, उससे की वजह से क्या होते हैं, जाइलम क्या करता है, फूड कंडक्ट करता है, मतलब जो पानी होता है वो यहाँ से लेके लीफ तक लेके जाता है। और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, जो फूड बनता है, जो खाना बनाता है लीफ, वो उसको नीचे की तरफ लेके आता है। मतलब नीचे की तरफ का मतलब ये कि वो पूरी बॉडी पार्ट में प्लांट के पहुँचाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब वाटर आपको समझ में आ गया कि रूट से मिल रहा है। सनलाइट आपको पता चल गई कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। और कौन ग्रैब कर रहा है उसको, क्लोरोफिल। एंड अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज दिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। वो कैसे कि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड खाना नहीं बन सकता। ठीक है, तो वो कहाँ से लेते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स लेते हैं एटमोस्फेयर से, मतलब कि एयर से। आपको पता है प्लांट, हमारी जो एटमोस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो वो कहाँ से ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से। ठीक है, अब आती है हमारी, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, वो आप ध्यान रखिएगा, इट इज नाइट्रोजन। नॉर्मली जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की तो वहां पे हम नाइट्रोजन का जिक्र नहीं करते कि नाइट्रोजन की जरूरत होती है, जबकि जो प्लांट जब फूड बनाते हैं तो उसको फैट बनाने के लिए और प्रोटीन बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन हमारे एयर में प्रेजेंट है, 78% नाइट्रोजन हमारे एयर में प्रेजेंट है, लेकिन हमारे जो प्लांट है वो नाइट्रोजन कहाँ से नहीं ले रहे, एयर से नहीं लेते, वो कहाँ से लेते हैं, रूट से। कहाँ से ले रहे हैं, रूट ऑफ द प्लांट। वो कैसे, आपको पता है कि जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे, आपको पता है रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, हमारे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन होता है ना। नाइट्रोजन हमारे क्रॉप्स के लिए और प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, फैट और प्रोटीन मिलती है। ठीक है, अब बात यहाँ पे खत्म हो जाती है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई। हमें बहुत छोटे छोटे सब्सटेंस की जरूरत थी, लाइक क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब उसके प्रोडक्ट में हमें मिलता है, ये सब क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड वी आल्सो ऑब्टेन O2। ठीक है, मतलब जब हमने क्या बना, पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई तो उसके बाद हमें क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट्स मिले। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ओके। एंड वी ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट O2। O2 इज ऑक्सीजन, है ना। हम लोग क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, जिसमें हमें क्या जरूरत, किसकी जरूरत होती है? ब्रीथिंग में किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। हमें ब्रीथिंग के लिए ही नहीं, बल्कि जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं बॉडी के अंदर, उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ओके। ये चीज आपको समझ में आ गया? अब देखिए, लुक एट दिस किचन। देखिए किचन वर्ड से आपको समझ में आता है, हम सभी के घर पे किचन होते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें खाना बनाते हैं। किचन बेसिकली अगर बात की जाती है तो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है, किचन का मतलब है खाना बन रहा है, एक ऐसे रूम जहाँ खाना बनाया जा रहा है। तो वही है कि अब हम किसके किचन के बारे में बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं प्लांट की किचन की बात, ठीक है। प्लांट का किचन क्या है? प्लांट का किचन होता है लीफ, क्योंकि खाना कहाँ बन रहा है? लीफ में बन रहा है। तो लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, ओके। तो प्लांट का किचन क्या हो गया? लीफ हो गया। और ग्रीन जरूर, हमारी जो ग्रीन, मैंने आपको बताया था कि खाना बनाने के लिए जो कलर होना चाहिए लीफ का, प्लांट का, वो कैसा होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन क्यों होना चाहिए? बिकॉज वी नीड क्लोरोफिल आल्सो। ग्रीन प्लांट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ओके। ये तो हो गया आपका ऑटोट्रॉप या फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हेटेरोट्रॉप्स। व्हाट इज हेटेरोट्रॉप्स? देखिए हेट्रो का मतलब वही है अदर, और ट्रॉप्स का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ नरिशमेंट, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं वो कहलाते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। वी आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉप। अब आप लोग बोलोगे हम तो खाना बनाते हैं, हम लोग खाना कुक करते हैं। वी आर नॉट प्रिपेयर द फूड, वी आर जस्ट कुक द फूड, है ना। हम लोग सिर्फ खाना बनाते हैं, कुक करते हैं, ना कि उसको मेक करते हैं। जो मेकिंग का काम करते हैं वो कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। देखिए हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली दो चीज़ों पे डिपेंड है, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। या तो हम क्या खाएंगे? वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, पल्सेस खाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है। या फिर हम क्या लेंगे? मीट लेंगे, एग लेंगे, लाइक बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अगर हम मिल्क ले रहे हैं तो मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, है ना। इफ यू टेक वेजिटेबल्स इट विल कम फ्रॉम प्लांट्स, ओके। सो हमारा मिल्क कहाँ से आ रहा है? एनिमल्स। और खाली मिल्क ही नहीं, मिल्क से हमें कितनी सारी चीज़ें मिल सकती है, लाइक बटर, चीज़, है ना। और वेजिटेबल्स हमें मिल रही है, फ्रूट्स मिल रही है, सब हमें कहाँ से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है। सो वी आर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। तो वी आर हेटेरोट्रॉप्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खाने के लिए प्लांट्स पे या फिर एनिमल पे डिपेंड होते हैं दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। और जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके। ये तो आपने हो गया ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। लाइक कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं हमारे जो ना तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं ना ही हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो होते हैं पैरासाइटिक। व्हाट इज पैरासाइटिक? देखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने लिए, अपनी फीडिंग के लिए दूसरों पर फीड करें, जैसे कि उनको खाने के लिए दूसरी प्लांट पे, एक होस्ट प्लांट पे डिपेंड करते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइटिक वो प्लांट्स होते हैं जो कि जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, बड़ा सा प्लांट है, छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स निकल आते हैं, वो प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंड हो रहे हैं, मतलब उसी के बराबर से निकल आ रहा है, जो नरिशमेंट ले रहे हैं वो दूसरे प्लांट से ले रहे हैं, ठीक है। ना तो वो खाने के लिए अपना खाना खुद बना पा रहे हैं वो प्लांट्स, जबकि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? पैरासाइटिक होते हैं और दूसरे ही प्लांट पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो आपका ये हो गया पैरासाइटिक।